केरल के स्कूलों में इस सत्र से सरकार ने जुम्बा क्लासेस की शुरुआत करने की घोषणा कर दी, लेकिन कुछ मौलाना इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मौलानाओं को ऐतराज है कि लड़के लड़कियों को इस तरह से साथ में डांस नहीं करवाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्यों बच्चे बच्चियों के साथ किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। देखिए, जुम्बा डांस पर जंग, केरल में मौलाना क्यों तंग? स्कूलों में ड्रेस कोड से दिक्कत, वंदे मातरम से परेशानी और अब केरल के स्कूलों में जुम्बा डांस को लेकर बवाल मचना शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठन स्कूलों में बच्चों को डांस सिखाए जाने का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने लड़के लड़कियों के साथ डांस करने को लेकर नाराजगी जताई है। केरल के स्कूलों में इस साल से जुम्बा क्लास शुरू की जाएगी। कुछ स्कूलों में ये क्लास शुरू भी हो चुकी है। छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना इसका मकसद है, जिससे छात्रों में अनुशासन और फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा हो। हालांकि जुम्बा शुरू करने के इस फैसले को लेकर कुछ मौलाना बौखला गए। फिटनेस की पहल को कट्टरपंथी मौलाना अश्लीलता के चश्मे से देख रहे हैं। डांस को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। लड़कियों और लड़कों के साथ घुलने मिलने और कम कपड़े पहनकर एक साथ डांस करने को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। ये जुम्मा डांस का आदेश ये निहायत ही खतरनाक आदेश है और ये जुम्मा डांस का आदेश किसी सूरत पर पालन नहीं किया जाएगा। इस बात का कतई ख्याल नहीं है कि हमारा भारतीय कल्चर क्या है, यहाँ की तहजीब और तमद्दुन क्या है, बच्चों पे क्या असरात पड़ेंगे। कहना गलत नहीं है, जिहादी सोच का कोई इलाज नहीं। वहीं केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने सरकार के फैसले का बचाव किया और फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मुस्लिम छात्र जुम्बा सेशन में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि बच्चों को खेलने, हंसने, मौज मस्ती करने और स्वस्थ रहने दें। इस तरह की आपत्तियां समाज में नशीली दवाओं से भी ज्यादा घातक जहर घोल देंगी। अब सवाल है कि आखिर जुम्बा डांस होता क्या है, जिस पर मौलाना इस कदर भड़क रहे हैं। जुम्बा डांस एक फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम है। फन और एनर्जेटिक इसमें एक्सरसाइजेस होती हैं। वजन घटाने में यह काफी मददगार है। जुम्बा करने से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, तनाव और डिप्रेशन से भी राहत मिलती है। स्कूली बच्चों को एक्सरसाइज की जरूरत होती है। उनके शारीरिक विकास के लिए अगर कोई पहल की जा रही है तो उसमें अश्लीलता का सवाल कहां से आ गया। धार्मिक रूढ़िवादिता को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे में कट्टर मौलानाओं को जहर उगलना अब बंद कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केरल के स्कूलों में इस सत्र से सरकार ने जुम्बा क्लासेस की शुरुआत करने की घोषणा कर दी, लेकिन कुछ मौलाना इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मौलानाओं को ऐतराज है कि लड़के लड़कियों को इस तरह से साथ में डांस नहीं करवाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्यों बच्चे बच्चियों के साथ किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। देखिए, जुम्बा डांस पर जंग, केरल में मौलाना क्यों तंग? स्कूलों में ड्रेस कोड से दिक्कत, वंदे मातरम से परेशानी और अब केरल के स्कूलों में जुम्बा डांस को लेकर बवाल मचना शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठन स्कूलों में बच्चों को डांस सिखाए जाने का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने लड़के लड़कियों के साथ डांस करने को लेकर नाराजगी जताई है। केरल के स्कूलों में इस साल से जुम्बा क्लास शुरू की जाएगी। कुछ स्कूलों में ये क्लास शुरू भी हो चुकी है। छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना इसका मकसद है, जिससे छात्रों में अनुशासन और फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा हो। हालांकि जुम्बा शुरू करने के इस फैसले को लेकर कुछ मौलाना बौखला गए। फिटनेस की पहल को कट्टरपंथी मौलाना अश्लीलता के चश्मे से देख रहे हैं। डांस को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। लड़कियों और लड़कों के साथ घुलने मिलने और कम कपड़े पहनकर एक साथ डांस करने को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। ये जुम्मा डांस का आदेश ये निहायत ही खतरनाक आदेश है और ये जुम्मा डांस का आदेश किसी सूरत पर पालन नहीं किया जाएगा।
इस बात का कतई ख्याल नहीं है कि हमारा भारतीय कल्चर क्या है, यहाँ की तहजीब और तमद्दुन क्या है, बच्चों पे क्या असरात पड़ेंगे। कहना गलत नहीं है, जिहादी सोच का कोई इलाज नहीं। वहीं केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने सरकार के फैसले का बचाव किया और फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें मुस्लिम छात्र जुम्बा सेशन में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि बच्चों को खेलने, हंसने, मौज मस्ती करने और स्वस्थ रहने दें। इस तरह की आपत्तियां समाज में नशीली दवाओं से भी ज्यादा घातक जहर घोल देंगी। अब सवाल है कि आखिर जुम्बा डांस होता क्या है जिस पर मौलाना इस कदर भड़क रहे हैं। जुम्बा डांस एक फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम है। फन और एनर्जेटिक इसमें एक्सरसाइजेज होती हैं। वजन घटाने में यह काफी मददगार है। जुम्बा करने से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, तनाव और डिप्रेशन से भी राहत मिलती है। स्कूली बच्चों को एक्सरसाइज की जरूरत होती है। उनके शारीरिक विकास के लिए अगर कोई पहल की जा रही है तो उसमें अश्लीलता का सवाल कहां से आ गया। धार्मिक रूढ़िवादिता को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे में कट्टर मौलानाओं को जहर उगलना अब बंद कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केरल के स्कूलों में इस सत्र से सरकार ने जुम्बा क्लासेस की शुरुआत करने की घोषणा कर दी, लेकिन कुछ मौलाना इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मौलानाओं को ऐतराज है कि लड़के लड़कियों को इस तरह से साथ में डांस नहीं करवाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्यों बच्चे बच्चियों के साथ किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। देखिए, जुम्बा डांस पर जंग, केरल में मौलाना क्यों तंग। स्कूलों में ड्रेस कोड से दिक्कत, वंदे मातरम से परेशानी और अब केरल के स्कूलों में जुम्बा डांस को लेकर बवाल मचना शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठन स्कूलों में बच्चों को डांस सिखाए जाने का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने लड़के लड़कियों के साथ डांस करने को लेकर नाराजगी जताई है। केरल के स्कूलों में इस साल से जुम्बा क्लास शुरू की जाएगी। कुछ स्कूलों में ये क्लास शुरू भी हो चुकी है। छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना इसका मकसद है, जिससे छात्रों में अनुशासन और फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा हो। हालांकि जुम्बा शुरू करने के इस फैसले को लेकर कुछ मौलाना बौखला गए। फिटनेस की पहल को कट्टरपंथी मौलाना अश्लीलता के चश्मे से देख रहे हैं। डांस को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। लड़कियों और लड़कों के साथ घुलने मिलने और कम कपड़े पहनकर एक साथ डांस करने को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। ये जुम्बा डांस का आदेश ये निहायत ही खतरनाक आदेश है और ये जुम्बा डांस का आदेश किसी सूरत पर पालन नहीं किया जाएगा। इस बात का कतई ख्याल नहीं है कि हमारा भारतीय कल्चर क्या है, यहाँ की तहजीब और तमद्दुन क्या है, बच्चों पे क्या असरात पड़ेंगे। कहना गलत नहीं है, जिहादी सोच का कोई इलाज नहीं। वहीं केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने सरकार के फैसले का बचाव किया और फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें मुस्लिम छात्र जुम्बा सेशन में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि बच्चों को खेलने, हंसने, मौज मस्ती करने और स्वस्थ रहने दें। इस तरह की आपत्तियां समाज में नशीली दवाओं से भी ज्यादा घातक जहर घोल देंगी। अब सवाल है कि आखिर जुम्बा डांस होता क्या है जिस पर मौलाना इस कदर भड़क रहे हैं। जुम्बा डांस एक फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम है। फन और एनर्जेटिक इसमें एक्सरसाइजेज होती हैं। वजन घटाने में यह काफी मददगार है। जुम्बा करने से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, तनाव और डिप्रेशन से भी राहत मिलती है। स्कूली बच्चों को एक्सरसाइज की जरूरत होती है। उनके शारीरिक विकास के लिए अगर कोई पहल की जा रही है तो उसमें अश्लीलता का सवाल कहां से आ गया। धार्मिक रूढ़िवादिता को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे में कट्टर मौलानाओं को जहर उगलना अब बंद कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।